एक व्यक्ति एक बार एक सत्संग में जाता है और वहां उसे ये जो संत प्रवचन कर रहे थे उन्होंने उनसे कहा कि देखो, ईश्वर ने सबके लिए कुछ न कुछ इंतजाम किया हुआ है ना। सब कुछ करने वाला वही एक ऊपर वाला है। हम जो भी अपना प्रयास कर लें बट अल्टीमेटली तो वही है, और वो सबका केयर करता है, सबका ध्यान रखता है। इस बात के लिए आपको आश्वस्त रहना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने देखा कि एक सियार है और वो घायल हो गया, उसके पांव में चोट लग गई, तो अब वो शिकार नहीं कर पा रहा, तो चुपचाप एक जगह पड़ा हुआ है। तो उसने देखा कि अब इसका भी तो भगवान ने कुछ इंतजाम किया ही होगा, तो इसको देखते हैं, आज इसको ऑब्जर्व करते हैं। जो संत महात्मा ने कहा है प्रवचन में, उसको देखते हैं कितना सटीक है, कितना सही होता है ये। तो उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया उसको। तो उसने दिन भर देखा कि वो सियार जो है दिन भर बेचारा पड़ा रहा, भूख लगी हुई थी उसको। दोपहर का समय बीता, 2-2:30 बजे के आसपास, तभी एक शेर वहां आता है और वो एक हिरण का शिकार करता है, और शेर ने हिरण का आधा हिस्सा खाया और आधा वहीं पर छोड़ दिया। अब वो जो सियार था, जिसके पास में चलने फिरने की क्षमता नहीं थी, पांव में चोट लगी हुई थी, घायल था, उसके ठीक सामने आधा हिरण पड़ा हुआ है और उस सियार ने अपना पेट भर लिया उस बचे हुए हिरण से। तो इस व्यक्ति ने ये देखा कि हाँ, जो महात्मा जी ने कहा था, प्रवचन दिया था, वो बिल्कुल ठीक निकला। तो ईश्वर ने जब सबके लिए सब कुछ किया हुआ ही है, तो मुझे भी कोई प्रयास करने की, कोई पुरुषार्थ करने की, कुछ एफर्ट डालने की आवश्यकता क्या है। तो उसने तय किया कि अब आज से कुछ भी नहीं करेंगे, बस ईश्वर का केवल स्मरण करते हैं, उन्होंने कुछ न कुछ तो किया ही हुआ होगा हमारे लिए। तो उसने सभी काम करना बंद कर दिया और चुपचाप घर में बैठ गया। पूरे दिन जो है उसने कुछ नहीं किया, खाना भी नहीं बनाया, जो घर में था उसको भी नहीं बनाया, बस इस उम्मीद में कि मुझे कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई। अब बेचारा एकदम से भूख के मारे छटपटाने लग गया। भूख लगी जोर से, तो उसको नींद भी नहीं आ रही। तो उसने रात में किसी तरह से, उसको कुछ घड़ी 2 घड़ी नींद लगी, तभी उसको सपना आया। सपने में उसको भगवान दिखे, और भगवान दिखते ही वो एकदम से फायर हो गया भगवान के ऊपर में। बोला, भगवान आपने तो कह रखा है, वो संत महात्मा जी प्रवचन में कहते हैं कि सबका आपने इंतजाम किया हुआ है, और हमने देखा आपने उस सियार का इंतजाम भी किया, फिर आपने मेरे लिए कुछ क्यों नहीं किया। तो भगवान मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने तुम्हें धरती पर सियार बनाकर नहीं, शेर बनाकर भेजा है। तो जितने लोगों को ये बात समझ आ गई, वो ये बात समझ लें कि पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप सियार नहीं है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सब शेर हैं। तो आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, समाज के उन वर्ग की, समाज के उन लोगों की जो घायल हैं, जो लंगड़े हैं ना, उनको आप इस ज्ञान के पथ पर लाना पड़ेगा। तो आप ये जिम्मेदारी लीजिए कि लोगों को ज्ञान के पथ पर लाएंगे, लोगों को ज्ञान से जोड़ेंगे। थैंक यू। जय गुरुदेव।